महाराष्ट्र में 5 चरणों के चुनाव में से 2 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। बाकी चरण के चुनाव को राजनीति ने तापमान को इतना बढ़ा दिया है कि फुल स्पीड में दोनों पार्टियां प्रचार कर रही हैं। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे सहित पवार पर भी निशाना साधा। पुणे की रैली में राहुल गांधी ने भी जमकर बीजेपी पर पलटवार किया। महाराष्ट्र में 2 फेज के चुनाव के बाद तीसरे फेज के चुनाव का स्पीड इतना बढ़ गया है कि सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। अमित शाह ने रत्नगिरी की धरती से सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया। उन्होंने शिवसेना का नकली अध्यक्ष बताया उद्धव ठाकरे। आज क्या ये नकली सेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे वीर सावरकर जी का नाम अपने भाषण में लेने का हिम्मत कर सकते हैं क्या? बोलिए, कर सकते हैं क्या? अगर सावरकर का नाम लेने से शर्म आती है तो काय की शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव जी आप नकली शिवसेना चला रहे हो। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के। हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को घेरा तो वहीं शरद पवार से पुरानी महे हिसाब का खाता मांगा कि महाराष्ट्र में चीनी मिलें क्यों बंद हैं। आज मैं यहां आया हूं तब पवार साहब को कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए भी सवाल करना चाहता हूं। आज महाराष्ट्र में 202 चीनी मिलें थी। पवार साहब जवाब दो, क्यों 101 ही बची है? क्यों बंद गई? 10 साल आप कृषि और कोऑपरेटिव के मंत्री थे, आपने क्या किया? महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 5 फेज में मतदान हो रहे हैं। 19 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि 26 अप्रैल को 8 सीटों पर, वहीं अब 7 मई को 11 सीटों पर, वहीं पर 13 मई को 11 सीटों पर और 20 मई को 13 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। बाकी बचे 3 पर बीजेपी ने पूरी ताकत को झोंक दिया है। अमित शाह ने रडार पर कांग्रेस को लिया। देखो सांगली वालों, कमल पर बटन तो दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन सांगली में दबे और करंट इटली में जाकर लगे। दरअसल महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। एनडीए की तरफ से बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं शिवसेना 15, एनएसपी 4 सीटों पर और आरएसपी 1 सीट पर मैदान में उतर रही है। यानी उद्धव ठाकरे बालासाह 21 सीटों पर, कांग्रेस 17 सीटों पर और शरद पवार वाली एनपीसी 10 सीटों पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस के लिए इस बार मरो और करो की स्थिति बन चुकी है। पुणे की रैली में राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा बीजेपी। ये जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा उस दिन देश की जनता को हिंदुस्तान की सच्चाई मालूम हो जाएगी। पहली बात आपको बता रहा हूं, अग्निवीर स्कीम को हम खत्म करके उठा के बाहर फेंक देंगे। दूसरी बात, ये जो इन्होंने गलत जीएसटी बना रखी है, ये जीएसटी जो छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को खत्म करने वाली जीएसटी है, अदानी वाली जीएसटी है, इसको हम बदल देंगे। 5 अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, एक टैक्स होगा। वीडियो की इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।